बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने कल पढ़ा था क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से और मोस्ट प्रोबेबली ये आपका चैप्टर नंबर 7 का ऑनलाइन क्लासेस में लास्ट लेक्चर है। देन हेयर आफ्टर जो है हम इसको रेगुलर क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिकली हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेटली इंडिविजुअली स्टडी करें और फिर हम उसके बारे में जो है वो अपना लिटरेचर लिखें। ठीक है, एक तो हमने आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमने होमोलोगस सीरीज बनाई। उसके अलावा क्या किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया। ठीक है, उनकी टाइप्स बनाई गई, उनकी कैटेगरीज बनाई गई, उनको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, उनको वेरियस ग्रुप्स में रखा गया। अब कौन कौन से ग्रुप बनाए गए? सबसे पहली टाइप जो बनाई गई वो बनाई गई ओपन चेन और क्लोज्ड चेन की। ओपन चेन को कहा गया ए साइक्लिक मतलब इसमें साइकिल जो है वो एब्सेंट है। और दूसरी को कहा गया क्लोज चेन, और क्लोज चेन वालों को हमने कहा साइक्लिक कंपाउंड। जाहिर है जब चेन क्लोज हो गई है तो वो किसी ना किसी किस्म के साइकिल में जाएगी, कोई ना कोई जो है वो रेगुलर साइक्लिक शेप बनाएगी। तो दो तरह की टाइप्स आई हमारे पास, एक आई ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरी आई हमारे पास क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स, जिनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास कार्बन एटम्स की एक ओपन चेन होगी। ठीक है, ओपन एंडेड चेन होगी, दोनों एंड्स जो है वो ओपन है और कार्बन चेन जो है वो ओपन है। अब इसमें आगे से फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। ये ओपन चेन जो है ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ये ब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स ओपन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ओपन ब्रांच चेन भी हो सकती है, और इन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात आई ओपन चेन कंपाउंड्स की, फिर आई कि ये एसाइक्लिक है यानी कि साइकिल एब्सेंट है इनमें। फिर हमने कहा कि ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, कार्बन एटम्स ओपन चेन में प्रेजेंट है। ये चेन अब स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और इनको हम एक और नाम देते हैं इन कंपाउंड्स को, वो क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड्स का। एग्जाम्पल्स और क्लियर हो जाएगा। ओपन चेन में आपने दो टाइप्स पढ़ी, एक आपने पढ़ी स्ट्रेट चेन की और एक आपने पढ़ी ब्रांच चेन की। अब हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कि एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। एग्जाम्पल आपके सामने देखें, स्ट्रेट चेन सीरीज में कार्बन एटम्स लगे हुए हैं। पहली एग्जाम्पल है एन ब्यूटेन की, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं। और एन, हम एन का वर्ड यूज करें इसलिए क्योंकि ये अल्केन है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन। सेकेंड एग्जाम्पल है 1 ब्यूटीन की, जहां पे कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अल्कीन का। ठीक है, और ये हमारे पास अल्कीन है, 4 कार्बन एटम्स हैं और डबल बॉन्ड जो है वो पहली कार्बन के साथ मौजूद है, पहले कार्बन ने दूसरे के साथ बनाया हुआ है, पोजीशन हम 1 ही शो करेंगे तो इसको हम कहेंगे 1 ब्यूटीन। तीसरी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास अल्कोहल की क्लास है। ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें OH लगा हुआ है, ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। और आप कार्बन नंबर देखें, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, और इसको हम नंबरिंग यहाँ से देंगे जहाँ पे हमारे पास OH मौजूद है, तो पहले नंबर पे OH मौजूद है, ओपन चेन कंपाउंड है। अल्कोहल के लिए जब हम उसको नाम देते हैं तो हम एक सुफिक्स यानी कि एंड पे जो टर्म यूज करते हैं, जो वर्ड ऐड करते हैं, जो हम अल्फाबेट्स ऐड करते हैं, वो होते हैं ओल के, OL। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन BUTAN के टर्म यूज करते हैं, तो इसका नाम हुआ 1 ब्यूटानोल। यानी कि ओपन चेन स्ट्रेट कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन ओपन कंपाउंड्स कौन से हैं, एग्जाम्पल दी गई है आपके पास, N ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन और 1 ब्यूटानोल की। आप कोई से 2 एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जब फर्दर अगले चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनको याद करना, इनके नेम्स को स्पेसिफिकली याद करना ईजी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का स्टार्ट हमने इस बात से किया था कि हमारे पास 2 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं। एक है हमारे पास ओपन चेन की, उस ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरी है हमारे पास क्लोज्ड चेन की, जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओपन चेन के अंदर हमने पढ़ा कि आगे से फर्दर 2 टाइप्स है, एक है हमारे पास स्ट्रेट ओपन चेन की और दूसरी है ब्रांच्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ब्रांच्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स जो हैं वो चेन की साइड्स पे भी अटैच होते हैं, यानी कि एक हमारे पास स्ट्रेट चेन है और उस स्ट्रेट चेन के ऊपर फर्दर ब्रांचिंग हुई हुई है। ठीक है, फर्दर साइड्स पे जो है वो कार्बन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने होते हैं। ठीक है, अभी जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं आपके सामने, जो क्लास ऑफ कंपाउंड मौजूद है, इसमें कार्बन अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरी कर रही है
और साथ ही साथ वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी चूँकि शो कर रही है, तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड्स कैसे पूरे कर रही है, कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रही है और रिमेनिंग वैलेंसी वो हाइड्रोजन के साथ पूरी कर रही है। हर डेफिनेशन के साथ आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है। और मैंने आपको बताया कि अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है, आपके लिए थोड़ा सा इन एग्जाम्पल्स को याद करना डिफिकल्ट होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जैसे ही आप चैप्टर 8 पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ही आसान, इतनी आसान कि आप समझ लें कि फिंगर टिप्स पे होंगे आपके और आप इनको खुद से लिख सकेंगे। ठीक है, आपको इनको याद नहीं करना पड़ेगा, फिल वक्त आपको इनको याद करना पड़ेगा और आपने इनको करना भी है। एग्जाम्पल के साथ ना एग्जाम्पल का नाम याद करना और भी मुश्किल है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ ऑरली जो है वो इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप पूरी कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की, थोड़ा सा समझाने की, लेकिन फर्दर जो है डेफिनेटली डिटेल हम वहीं पढ़ेंगे जहाँ हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। 2 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल दी हुई है 2 मिथाइल प्रोपेन की, जिसका दूसरा नाम है आइसोब्यूटेन। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 2 डाइमिथाइल प्रोपेन की, इसमें 4 जो है वो मिस्टेकन लिखा हुआ है, आपने भी नहीं लिखना, 4 काट दीजिएगा आपकी बुक में अगर लिखा हुआ है तो। अच्छा जी, वो कंपाउंड्स, पहला जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है। स्ट्रेट चेन में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रेट चेन आ रही है CH3 CH और CH3 की। जो CH है उस पर CH3 एक और लगा हुआ है नीचे की तरफ, ये है इसका ब्रांच्ड ग्रुप, और हम इसको नाम देंगे 1 2 3 की नंबरिंग हम करेंगे, लेफ्ट से कर लें राइट से कर लें, सेम पोजीशन आएगी। 2 पे हमारे पास जो है वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 को कहते हैं मिथाइल ग्रुप। उसका नाम क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बना, 3 कार्बन आइटम्स जहाँ पे हों उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं PROP, प्रोप की। अब चूंकि ये एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन, और इसकी 2 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। दूसरे एग्जांपल में भी सेम ऐसे हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, 3 कार्बन आइटम वाली होगी, चाहे फिर हम ऊपर से नीचे कर लें या लेफ्ट से राइट कर लें, दोनों सूरत हाल में सेम है। 2 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, दोनों मिथाइल हैं और दोनों ही दूसरी कार्बन आइटम के ऊपर मौजूद है, तो इसका हम क्या नाम रखेंगे कि दूसरी कार्बन पे 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और इनके कॉमन नेम्स भी दिए हुए हैं, आप इनके कॉमन नेम्स भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने आईयूपैक नेम लिखना है या कॉमन नेम लिखना है, बस आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखनी है। कॉमन नेम में आपके सामने आइसोब्यूटेन भी मौजूद है और नियोपेंटेन भी मौजूद है। आइसोब्यूटेन को आइसोब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, आप देखिए इसमें 4 कार्बन आइटम है टोटल, 1 2 3 4। ठीक है, और जो सेकंड कार्बन है वो फर्दर 2 कार्बन आइटम्स के साथ ज्वाइन है, तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। और जो नियोपेंटेन है इसमें टोटल 5 कार्बन आइटम्स हैं। ठीक है, ये पेंटेन का ही एक आइसोमर है, इसका नाम नियोपेंटेन कॉमन नेम है, इसका आईयूपैक नेम जो है वो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। नियोपेंटेन में देखें कि जो कार्बन है सेंटर वाली वो फर्दर जो है वो 3 कार्बन आइटम के साथ ज्वाइन है, तो इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन और इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब हमारे पास जो हमने पहले शुरू में 2 टाइप्स की बात की थी उसकी सेकंड टाइप आ गई, यानी कि पहले हमने कहा ओपन चेन में हमने 2 टाइप्स पढ़ी, स्ट्रेट और ब्रांच की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लोज चेन को, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन आइटम्स की चेन होती है वो क्लोज होती है, क्लोज एंडेड चेन होती है। ठीक है, वो रिंग बना होता है, इसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक है हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की और दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ले जी आगे वो स्लाइड जिसका था हमें इंतज़ार, इससे आपकी जो है ना वो अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन आपको हो रही है टाइप्स वगैरह को अंडरस्टैंड करने में या ये देखने में कि कौन किसकी टाइप है, तो आपकी ये कन्फ्यूजन इस स्लाइड से, इस टेबल से जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी 2 टाइप्स हैं, एक है हमारे पास ओपन चेन की, एक है हमारे पास क्लोज चेन की। उसको इन्होंने लिखा हुआ है एसाइक्लिक और साइक्लिक। उस एसाइक्लिक ओपन चेन में देखें 2 टाइप्स हैं, एक स्ट्रेट की और एक ब्रांच की। ठीक है, इससे आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। साइक्लिक में आ जाएं, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि साइक्लिक के आगे से फर्दर 2 टाइप्स होंगी, एक होगी होमोसाइक्लिक की, एक होगी हेट्रोसाइक्लिक की। ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये फर्दर 2 तरह के हैं। कौन से 2 तरह के हैं, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक, इनको भी हम स्टडी करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आगे उन्होंने लिखी हुई है फर्दर 2 टाइप्स, उन 2 में से एक की फर्दर 2 टाइप्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। ठीक है, इनको स्पेसिफिक डेफिनेशंस के साथ हेडिंग के साथ यहाँ नहीं दिया गया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की कैटेगरी यूँ आई है कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वो सैचुरेटेड है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में आगे 2 तरह की हैं, एक है एरोमेटिक, एक है नॉन एरोमेटिक। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एरोमेटिक वो होंगे जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है। ठीक है,
एरोमेटिक जो अरोमा देंगे, जो फ्रेग्रेंस देंगे, जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसकी फर्दर डेफिनेशंस और क्राइटेरिया भी होता है, उसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और नॉन एरोमेटिक वो होंगे जो हमें जो है वो अरोमा नहीं दे रहे। एरोमेटिक में बेंजीन जो है वो बेसिक और पेरेंट मेंबर है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझ आ रही है बेंजीन के बारे में? तो आप जानते हैं ना, आप ये समझ लें कि जिसमें बेंजीन आ गई है वो एरोमेटिक है और जिसमें बेंजीन नहीं आ रही वो नॉन एरोमेटिक है। और ये किस में आएंगे? ये अनसैचुरेटेड में आएंगे। अब आगे हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब ये कौन से कंपाउंड्स हैं? ये है हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, जो रिंग है हमारे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होगा। रिंग पूरा का पूरा कार्बन एटम से बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब ही होता है ना एक जैसा साइकिल है। और चूंकि सारे के सारे कार्बन एटम है तो इसको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह देते हैं। ये फर्दर दो तरह की क्लासिफिकेशन में जाते हैं, कौन कौन सी? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और ये किसकी टाइप थी? ये थी हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो ये ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम का बना हुआ है और इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिजेंबल करती हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ, इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, यानी कि कार्बन का जो नंबर है हाइड्रोजन का उससे डबल नंबर होगा। टिपिकल जो इनके एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ते हैं, वहाँ से आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। अब इनके अंदर उसने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है वो फर्दर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यानी कि किसी दूसरे ग्रुप के साथ जो है वो तब्दील हो सकता है। ये आपके सामने एग्जांपल्स आ गई हैं, यहाँ से आपको क्लियर होगा। पहली बात आ गई कि ये हमारे पास कौन से कंपाउंड्स थे? साइक्लिक कंपाउंड्स थे। साइक्लिक में कौन से थे? होमोसाइक्लिक थे। होमो क्यों थे? क्योंकि रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स का बना हुआ है। होमोसाइक्लिक में अब ये हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी थी कि इनमें 3 से हम शुरू होंगे और उससे ज़्यादा कार्बन एटम भी हो सकते हैं। रिंग सिर्फ जो है वो कार्बन एटम का बना होगा। जनरल फार्मूला इनका CnH2n है। ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं। और ये क्या होंगे? अगर सैचुरेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमने जनरल फार्मूला लिखा था ना वो होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, यानी कि जब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो हमारा जो फार्मूला था ना CnH2n वाला वो जस्टिफाई होता है। अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डेफिनेटली वो फार्मूला जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे पहले आपके पास 3 कार्बन एटम है। 3 के लिए मैंने आपको बताया था हम PROP की टर्म यूज़ करते हैं, और चूँकि ये सिंगल बॉन्ड है इनको हम कहेंगे प्रोपेन। तो ये है साइक्लोप्रोपेन, दूसरी है साइक्लोब्यूटेन, तीसरी है 5 कार्बन वाली साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से हमारे पास एंड वाली देखें वो साइक्लोहेक्सेन है। 6 कार्बन एटम्स बने हुए हैं और वो साइक्लोहेक्सेन है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ जो मैंने लिखा हुआ उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, कार्बन की जगह कार्बन नहीं लिखी हुई, ठीक है। H2 लिखा हुआ है तो ये CH2 है। अगर आपकी बुक में भी ऐसा है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ये H2 नहीं, ये CH2 है। साथ ही हमारे पास एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन की। ये साइक्लोहेक्सेन क्यों है? क्योंकि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई है? ये अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट आ गई है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एटलीस्ट मतलब मिनिमम से भी मिनिमम जो डेफिनेशन पूरी करनी है, इसने कब पूरी करनी है? जब इसके अंदर एक बेंजीन रिंग लाजमी होगा। बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम होती हैं, 6 ही हाइड्रोजन एटम होती हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 ही सिंगल बॉन्ड होते हैं, और ये अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा भी हुआ है, देखिए, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इन बॉन्ड्स को हम जो है वो एक सर्कल की मदद से भी शो कर सकते हैं, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली हम इसको सर्कल की मदद से ही शो करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। हम इसको फर्दर जो है चैप्टर नंबर 9 में स्टडी करेंगे। हम जो है वो 3 बॉन्ड्स की जगह एक सर्कल भी लगाते हैं। सर्कल आपने बहुत छोटा नहीं लगाना, बड़ा सा करके लगाना है, ठीक है। और उसका वैसे जो ओपन फार्मूला है वो भी लिखा हुआ है आपके सामने कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जो हम बात करें ना अल्टरनेटिंग, ये रिंग के अंदर की बात कर रहे हैं। बाहर जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बने इसको नहीं हम कंसिडर करेंगे इसके अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगी वो कौन से हैं? वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के हमारे सामने एग्जांपल्स आ गई हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी साइड चेन हो सकती है। मैंने आपको भी जब ऊपर होमोसाइक्लिक पढ़ाए थे तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ, ठीक है, जो दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, उन दोनों में से एक या दोनों ही किसी दूसरे ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो सकती है, तब्दील हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बेंजीन की कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी है
ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकती है, इसमें साइड चेन हो सकती है। अब वो साइड चेन भी हो सकती है, वो कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप में आपको बताते जाऊँ, यहाँ पे हम बात करेंगे OH की, CHO की और NO2 की। पहली एग्जांपल है टोलिन की। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा है, इसका नाम होता है टोलिन। बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है, इसका नाम है फिनोल। बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा है तो इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, और अगर NO2 लगा है इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो है वो एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमने ये कहा था कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और ये फ्यूज भी हो सकती हैं। 2 बेंजीन रिंग जुड़े होंगे तो इसका नाम है नेफ्थलीन, 3 जुड़े हैं इसका नाम है एंथ्रासीन। नेफ्थलीन एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और अच्छी तरह से। और जी अब है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, लास्ट क्लासिफिकेशन। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें जो साइकिल है इसमें एटम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा किस्म के हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन 1 काइंड के हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि इसमें ये बात है कि इसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं। वो एटम्स कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन के हो सकते हैं, ऑक्सीजन के हो सकते हैं, सल्फर के हो सकते हैं, और कार्बन के अलावा जो दूसरे एटम्स मौजूद हैं उनको हम कहेंगे हेट्रो एटम्स। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे? हेट्रो एटम्स हैं, और इनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये जी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। पहली एग्जाम्पल है पिरिडीन की। अच्छा, जो बाकी कॉर्नर्स है ना जिन पे हमने एटम शो नहीं किए हुए वो कार्बन एटम्स नहीं है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि वो कार्बन एटम्स है। पिरिडीन की पहली एग्जाम्पल है हेट्रो एटम नाइट्रोजन है। अगली एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है, इसकी फुरान है, और उस अगले में NH है, इसका नाम पायरोल है, और फिर थायोफीन है, उसमें सल्फर लगी हुई है। इनके स्ट्रक्चर्स आपने लाजमी तौर पर याद करने हैं, नाम के साथ याद करने हैं, मिस्टेक बिल्कुल ना हो इनमें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ हमारा इख्तिताम हुआ आज के लेक्चर का भी, आज के टॉपिक का भी, क्लासिफिकेशन का भी, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो एंड हो रहा है वो हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। उम्मीद है कि कोरोना क्राइसिस के अंदर ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुई होंगी, और आपके लिए घर बैठ के एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रहते हुए सेफ़ तरीके से लर्निंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान बनाया गया। हमने अपनी तरफ से कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को जो है वो हर तरह से, हर तरफ से जो है वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स हुई होंगी, कुछ अदर प्रॉब्लम्स हुई होंगी। आपको बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं थी, या उनको नेट के इश्यूज़ थे, या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैं साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया होगा, और इन सब लेक्चर्स को साथ साथ आपने लर्न करके अपना सिलेबस कवर किया होगा। हमने कोई कम सिलेबस नहीं पढ़ा, हमने माशाल्लाह 5 चैप्टर्स जो है वो पूरे, और छठा चैप्टर आधा स्टडी कर लिया है, ठीक है। और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है सिलेबस की, ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है सिलेबस की जो हमने कवर की है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि जब 15 को आप कॉलेज आएँ तो आप अपना ये सिलेबस कवर करके आएँ और विद पॉजिटिव एनर्जी आएँ, हर तरह से आपकी जो है वो क्लैरिफिकेशन हुई हो। और एंड पे बस मैं ये कहूँगी कि कोई अगर आपको कमी बेशी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। अल्लाह हाफिज़।